Hello everyone, today we will start a new chapter that is chromosomal aberration. It is the most interesting and easy topic. So let's start chromosomal aberration. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि chromosomal aberration होता क्या है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में जो चेंज होता है उसको क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंज होगा उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन या सिंपली म्यूटेशन बोलेंगे। और ये जो म्यूटेशन होता है ये कब पाया जाता है, जब डीएनए का कॉपी होता है या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि यूवी रेज या फिर स्मोकिंग वगैरह की वजह से ये म्यूटेशन पाया जाता है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन जो होता है ये स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल चेंजेस क्रोमोसोम में पाया जाता है, इसकी वजह से होता है। तो पहला हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर चेंजेस की इस वीडियो में बात करेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर चेंजेस क्रोमोसोम में क्या होता है। ये जो होता है रिलेटिवली नेचर में बहुत ही कम पाया जाता है और ये प्रोड्यूस होता है रेडिएशन आयनाइजेशन की वजह से, लाइक एक्सरे, एटॉमिक रेडिएशन एंड बाय केमिकल म्यूटेजेंस। और स्ट्रक्चर चेंजेस के बेसिस में देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर चेंजेस है ये 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला इसका टाइप देखते हैं, डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, सेगमेंट जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम में उसके सेगमेंट का लॉस हो जाएगा। डिलीशन इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डिलीशन का मतलब डिलीट या फिर डिफिशियंसी। जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस है उसमें डिलीशन हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो किसी न किसी तरह से डिलीट हो जाएगा या फिर हट जाएगा। और ये जो डिलीशन होता है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है टर्मिनल और दूसरा है इंटरकैलरी। तो टर्मिनल में देखते क्या होता है, टर्मिनल जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम का एंड वाला जो अपर वाला एंड वाला जो भाग रहेगा वहाँ पे क्रोमोसोम के सीक्वेंस का डिलीशन हो जाएगा। और इंटरकैलरी में क्या होगा, जो मिडिल वाला पार्ट रहेगा क्रोमोसोम का वहाँ से क्रोमोसोम के सीक्वेंस का डिलीशन हो जाएगा। जैसे कि अब लोग फिगर से समझते हैं, ये देखिए ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में क्या हो रहा है कि ये जो इसका एक सेगमेंट ये टूट जा रहा है तो इसको हम लोग डिलीशन बोल रहे हैं। और टर्मिनल डिलीशन में क्या देखते हैं, टर्मिनल डिलीशन में क्या हो रहा है, ये देखिए इसका जो क्रोमोसोमल सेगमेंट है ABCD एंड EFGH, तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग A और B वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये डिलीट हो चुका है। तो ये एंड वाले पार्ट से डिलीट हो रहा है क्रोमोसोमल के आर्म से, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। और वहीं यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है ये बीच से E और F वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो गया है, यानी कि मिडिल से ये डिलीट हो रहा है, तो इसको इंटरकैलरी डिलीशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेशन एडिशन। डुप्लीकेशन या फिर एडिशन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम का जो पार्ट होगा वो नॉर्मल क्रोमोसोम में ऐड हो जाएगा या फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है डबल हो जाना या फिर ऐड हो जाना। इसमें देखिए जैसे एग्जांपल ये ABCD ये जो है डीएनए का एक सीक्वेंस है, और इस नीचे वाले में देखिए क्या है, DE के बाद जस्ट अगेन D आ गया है, तो मतलब यहाँ क्या दिख रहा है हमको, ये जो D एक नया सीक्वेंस जो आया है क्रोमोसोम का एक नया सीक्वेंस है जो कि डुप्लीकेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डुप्लीकेशन एडिशन। और ये जो डुप्लीकेशन एडिशन होता है ये कई प्रकार का होता है, ये डिपेंड करता है कि डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। टैंडम डुप्लीकेशन में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा जो कि ऐड हो रहा है वो नॉर्मल पोजीशन के बाद ही रिपीट हो जाएगा। जैसे कि ये जो डीएनए का सीक्वेंस है 1 2 3, अब देखिए ये जो इसका नॉर्मल वाला पोजीशन है इसके जस्ट बाद ही अगेन 2 3 आ गया है, फिर ये 2 3 रिपीट हो गया है, फिर इसके बाद ये ऐसे ही कंटिन्यू है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो कुछ डिस्टेंस पे, जो नॉर्मल लोकेशन रहेगी वो उससे कुछ डिस्टेंस पे आके डुप्लीकेट होगा। जैसे ये देखिए 1 2 3 4, इसके बाद 2 3, मतलब ये जो 4 है ये 4 क्या इन दोनों को
सेपरेट कर रहा है, यानी कि ये जो है कुछ डिस्टेंस के बाद डुप्लीकेट हुआ है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। अब नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या हो रहा है, जो क्रोमोजोम होता है, जो क्रोमोजोम होगा वो 2 पॉइंट पे ब्रेक होता है, 2 पॉइंट से ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये 180 डिग्री पे रोटेट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फिगर समझते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोजोम का सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ई और एफ जो है ये ऐसे रोटेट करेगा, 180 डिग्री पे रोटेट करेगा। ये एफ भी इस साइड से रोटेट करेगा और ई इधर से रोटेट करेगा। तो 2 पॉइंट से रोटेशन हो रहा है ना 180 डिग्री से, और ये 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तो इसी को इन्वर्जन बोले हैं। अब ये जो इन्वर्जन होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है पेरीसेंट्रिक और सेकेंड होता है पैरासेंट्रिक। तो पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, पेरीसेंट्रिक में जो इन्वर्जन है ये सेंट्रोमियर के साथ इन्वर्जन इसमें होगा। ये जो सेंट्रोमियर है ये भी इंक्लूडेड रहेगा इन्वर्जन में। ये भी रोटेट करेगा 180 डिग्री पे। देखिए ये रोटेट किया है तो ये ऐसे इसमें चेंजेस आ रहा है। ये वाला जो पार्ट था ये इधर हो जा रहा है और ये वाला इधर हो जा रहा है। और पैरासेंट्रिक में ये भी क्या है, सिंगल आर्म में इसका इन्वर्जन होगा, बट ये जो हो रहा था सेंट्रोमियर के साथ इसका इन्वर्जन हो रहा था, जबकि पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इंक्लूडेड नहीं है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 4th वाला एंड लास्ट, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट या फिर एक्सचेंज होता है क्रोमोजोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होगा या फिर रीअरेंजमेंट होगा, उसी को ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन एंड नेक्स्ट है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। तो हेट्रोजाइगस में क्या हो रहा है, जो एक मेंबर है, हर एक क्रोमोसोम का जो एक मेंबर है वो नॉर्मल रहेगा, और जो दूसरा वाला मेंबर है उसमें वो एक्सचेंज हो जाएगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। जैसे इसमें देखिए ये वाला जो दिख रहा है ये जो क्रोमोसोम है और ये वाला जो क्रोमोसोम है, इन दोनों में कोई भी चेंज है, कोई चेंजेस नहीं पाया जा रहा है। और जबकि ये वाला जो क्रोमोसोम का आर्म है और ये जो क्रोमोसोम है, इसमें देखिए इस वाले आर्म में यहाँ पे चेंजेस पाया जा रहा है और यहाँ पे चेंजेस पाया जा रहा है। तो इसमें हेट्रोजाइगस में क्या होगा, इसकी जो एक मेंबर होगा क्रोमोसोम का वो तो सिंपल नॉर्मल रहेगा, और जबकि जो दूसरा वाला रहेगा उसमें कोई ना कोई चेंज हुआ रहेगा। अब होमोजाइगस में देखते हैं। होमोजाइगस में, हेट्रोजाइगस में क्या था, इसमें केवल एक मेंबर जो था, एक मेंबर नॉर्मल था, और जबकि दूसरा जो था दूसरे में कुछ ना कुछ चेंज हुआ था। और जबकि होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस में क्या होगा, जो दोनों मेंबर है क्रोमोसोम का, जो दोनों पेयर है उस दोनों में चेंजेस होगा। जैसे कि इसमें देखिए ये जो क्रोमोसोम का आर्म है यहाँ पे भी चेंज हुआ है और इसमें भी चेंजेस हुआ है, और इस वाले आर्म में भी, इन दोनों में चेंज हुआ है। तो बस ये हो गया होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, और ये जो है ये कंप्लीट हो गया। और एक और बचा है जो न्यूमेरिकल के बेसिस पे चेंज होगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल।